हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश सेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 80D क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सेक्शन 80D के बारे में। तो सेक्शन 80D पर जाने से पहले आपको ये जो 5 जो टैब्स होती है इनको फाइल करना होता है। इसी के बीच में आप सेक्शन 80D की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें ये 1 नंबर है, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ग्रॉस टोटल इनकम है 2 नंबर है, टोटल डिडक्शन 3 नंबर। आपको यहाँ पर डिडक्शन डालना होता है, जैसे कि आपने कितनी तनख्वाह ली है और उसके बाद आप एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस कटने के बाद आपकी कितनी सैलरी बची है और जितनी सैलरी आपकी बची है उसमें फिर आपने कितने खर्चे किए हैं। ये होती है 3 नंबर की टैब। उसके बाद आपका होता है टैक्स कैलकुलेट और उसके बाद आपका जो भी लायबिलिटी बनता है या फिर रिफंडेबल बनता है। इस तरह से ये सीक्वेंस वाइज प्रोसेस होती है। तो उसी के बीच में 3 नंबर में एक प्रोसेस आती है टोटल डिडक्शन। उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर है सेक्शन 80D। एक्चुअली ये वीडियो है सेक्शन 80D के बारे में। तो टोटल डिडक्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे जो धाराएं हैं वो नीचे मिलती रहती हैं और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो बहुत सारी धाराएं आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेक्शन 80D, सेक्शन 80C आप देख रहे हैं यहाँ पर। सेक्शन 80CC-D1 है और नीचे अगर जाएंगे तो आपको जितनी भी धाराएं हैं, जितना भी आपने क्लेम किया था, अब वो सारा दिख रहा है और ये आपको मिल रहा है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D अब मेडिकल से संबंधित होती है धारा और इसके अंदर आपके पास अगर इंश्योरेंस है, फैमिली का इंश्योरेंस है, आपने लिया है और जिसका पैसा ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ होना चाहिए। कोई फिजिकल, जैसे आपने किसी को पैसा दिया है, मान लो कि ये 1,000 रुपये, 1,00,000 रुपये ले लीजिए, किसी एजेंट को दिया है कि और मेरी जो पॉलिसी है, हमारा जो मेडिकल इंश्योरेंस है, जो फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस है वो करवा दीजिए, तो वो मान्य नहीं है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ठीक है, मैं इस 80D के एडिट पर क्लिक कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सेक्शन 80D में हम कैसे डिडक्शन डाल सकते हैं। तो देखिए, वहाँ पर क्लिक जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर आपको एडिट 80D डिडक्शंस ये लिख कर आया है और अभी हम एडिट कर सकते हैं। सबसे पहला जो ब्लॉक आप देख रहे हैं यहाँ पर, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। क्या आप और आपके परिवार में कोई और सदस्य जो है वो सीनियर सिटीजन है आपके माता पिता को छोड़कर? तो यहाँ पर हम करते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। वैसे ये एस पर कर रहा हूँ तो ये वार्निंग दे रहा है, क्योंकि इसको पता है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस हिसाब से है कि उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरे 60 साल पूरे अभी नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर वार्निंग दे रहा है। तो इसलिए अगर आप 60 साल के हैं एक्चुअली रियल ग्राउंड में, तो ही आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर नो ही करना होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है सेल्फ एंड फैमिली। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। सेल्फ एंड फैमिली के लिए आप ये टैब है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपके लिए ये टैब है, उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ये टैब है। मैं आपको तीनों टैब के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना पैसा आपको छूट मिलेगा, हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे रैंडमली। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो 60 साल के अंदर अगर हम हैं तो हमें 25,000 रुपये की छूट मिलती है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर 30,000 रुपये डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 30,000 यहाँ पर डाल दिए और अगर हम नीचे देखिए यहाँ पर 25 ही मिला है, 5,000 रुपये नहीं मिला है। यहीं पर आपको पता चल रहा है। देखिए मैंने 30,000 डाल दिए कि हाँ मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। मेरे एक मित्र ने मुझे कहा था कमेंट्स करके, क्या ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ पर डाल सकते हैं? देखिए ग्रुप इंश्योरेंस जिसका होता है वो एक कंपनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का तो फिलहाल कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आप फिर भी डाल के देखिएगा ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ नहीं देना है कि ये मेरे पास ये पॉलिसी है करके। सिर्फ शर्त ये है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप हार्ड कैश के अलावा, फिजिकल पेमेंट के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ऑनलाइन कार्ड से कर सकते हैं, आपके इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शंस है वो कर सकते हैं। फिजिकली पैसा, कागज़ के जो नोट होते हैं वो आप दे नहीं सकते किसी को। तो इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस वैसे वो कंपनी का इंश्योरेंस है, उसका शायद नहीं मिलता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है। फैमिली के लिए ही सिर्फ यहाँ पर बताया गया है। आप फिर भी डालकर देखिएगा यहाँ पर एक्सेप्ट करता है तो। ठीक है, वैसे यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही शर्त है कि
जो भी आपने इंश्योरेंस लिया है उसका पैसा जो है वो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 30,000 रुपये डाला तो 25,000 रुपये का डिडक्शन मिला अगर उम्र 60 साल से नीचे है तो। ओके, और साथ साथ में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मतलब साल के दौरान जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, बहुत सारे खर्चे, मेडिकल खर्चे होते हैं साल में, है ना। तो उन खर्चों को भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उन खर्चों में आप 5,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जिसे बोलते हैं, जैसे कि आप जाते हैं डॉक्टर आपको बोलता है नहीं आपका ब्लड टेस्ट करना होगा, आपका यूरिन टेस्ट करना होगा, है ना, और कई सारे टेस्ट होते हैं, चाहे वो आपकी हो चाहे आपकी फैमिली को, इसका भी कोई बिल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5,000 रुपये का तक का डिडक्शन आप इसमें भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें शायद टोटल एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन 25,000 ही मिला है। ये 5,000 रुपये भी हमको नहीं मिला है क्योंकि हमने ये इंश्योरेंस दिखाया है, तो मेरे ख्याल से इसलिए नहीं दिया है। वैसे अगर ये नहीं दिखाएंगे तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, लेकिन ये जो 5,000 रुपये का डिडक्शन हमें इसलिए नहीं मिला है क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि आपने जब मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो आपको ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपका इलाज इसी में तो कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका इलाज कर रही है इसमें। तो ये जो 5,000 रुपये आप दिखा रहे हो ये हम नहीं देंगे क्योंकि वो कंपनी का ही खर्चे में आ गया है। और जैसे ही ये 30,000 रुपये मैं माइनस कर दूंगा, हटा दूंगा, तो आप देखिएगा 5,000 रुपये हमको मिले होंगे यहाँ पर, है ना। अब सरकार गवर्नमेंट का कहना है कि जब आपके पास इंश्योरेंस है ही नहीं और आपका मेडिकल के लिए पैसा लग गया तो ज़रूर पैसा लगा होगा और ये आपने आपकी जेब से दिया होगा। ठीक है, लेकिन जब अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके मेडिकल के खर्चे उठा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर 2 नंबर है नीचे, अगर आप जाएंगे तो वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन। हाँ, पेरेंट्स तो सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर एस करते हैं और यहाँ पर डाल के देखते हैं हमें कितना मिलता है। एक्चुअली ये जो होता है ना, ये 60 साल से नीचे वाला है, ये जो ए नंबर कॉलम है। ठीक है, ये जो बी है ये 60 साल के ऊपर वाला है, तो इसमें हमारे लिए इनेबल टैब मिलेंगे। अब पेरेंट्स के लिए देखिए हेल्थ इंश्योरेंस के का कॉलम जो है वो डिसेबल है, ये डिसेबल है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कॉलम भी मेरे ख्याल से डिसेबल है, ना इनेबल है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आप यहाँ पर पेरेंट्स के लिए हम फिर डाल के देखते हैं 5,000 रुपये, यहाँ पर डाल दिए हमने 5,000 रुपये, तो हमें यहाँ पर नहीं मिला है, ये एरर दे रहा है। ओके, मैं इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमने यहाँ पर 50,000 रुपये का डिडक्शन लेना है पेरेंट्स के लिए। चलिए, ओके, और यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस, यहाँ पर मैं 50,000 डाल देता हूँ। एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि आपने अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस तो नहीं है, आपके पेरेंट्स का इंश्योरेंस तो नहीं है, लेकिन आपने फिर भी माता पिता के इलाज के लिए पैसा खर्च किया है। उसके लिए आपको जो पैसा लगा है वो आप डिडक्शन में डालकर उसको उनको कर मुक्त करा सकते हैं उतने पैसों को। तो यहाँ पर जैसे हमने मेडिकल एक्सपेंडिचर डाला है, यानी कि ऐसे खर्चे जो साल के दौरान आपको लगे हैं और माता पिता का कोई इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है, बीमा नहीं होना चाहिए, इसमें एक शर्त है कि मेडिकल एक्सपेंसेस, ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस है एक्सपेंडिचर है, आप अगर दिखाते हो तो उसमें बीमा नहीं होना चाहिए, लेकिन पेमेंट ऑनलाइन किया हुआ हो। शर्त ये दोनों में एक ही है कि पेमेंट ऑनलाइन किया हुआ हो। उसमें सिर्फ एक ही पेमेंट ऑफलाइन चल सकता है, जो 5,000 रुपये का आपने भरा था। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो 5,000 रुपये का पेमेंट हमने किया था, ये अगर आपका ऑफलाइन है तो ये एक्सेप्टेबल है। बाकी इसमें आपका ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में। आप उसके बाद में और भी नीचे मैं आपको लेके जाके दिखा देता हूँ, तो और उसके बाद में ये मेडिकल एक्सपेंडिचर है, इसमें भी आपका ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हैं और टोटल देखिए आपको 75,000 की छूट यहाँ पर मिलती है। और भी कुछ छूट मिलती है क्या, हम डाल के देखते हैं। मैं यहाँ पर 1,70,000 रुपये डाल कर देखता हूँ कितना मिलता है। नहीं, 75,000 हमें मिल रहा है और 75,000 रुपीज़ तक आप सेक्शन 80D में ले सकते हैं। मैंने तो कहीं कहीं पढ़ा है कि यहाँ पर आपको 1,00,000 रुपए तक की भी छूट मिलती है, लेकिन वो उस कंडीशन में शायद मिलती हैं। यहाँ पर अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो मेरे ख्याल से मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर डाल के देखता हूँ 50,000। हाँ, अब सीनियर सिटीज़न टैक्स पे करने वाला भी आ गया, तो ये ए नंबर जो है
ये डिसेबल हो गया है। यहाँ पर आप कुछ भी फाइल नहीं कर सकते हो, कुछ भी अमाउंट डाल नहीं सकते हो, क्योंकि आप खुद ही सीनियर सिटीजन हो। और ये जो टैब आप देख रहे हैं ये इनेबल हो गए हैं। समझ में आया होगा आपके कि सेक्शन 80D में जो एक सेक्शन जो है वो है 60 साल से नीचे वाले, और बी है वो 60 साल से ऊपर वाले। चाहे आप अपने लिए भर रहे हो, चाहे अपने माता पिता के लिए भर रहे हो, दोनों कंडीशन में जो ए सेक्शन है वो 60 साल से नीचे के लिए है, और बी सेक्शन जो है वो 60 साल के ऊपर के लिए है। तो फॉर एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ, अगर हम खुद ही टैक्स भरने वाले 60 साल से ऊपर है, तो यहाँ पर मैं हेल्थ इंश्योरेंस कितना डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 50,000, और मैं भी पूरा के पूरा मिल गया है मुझे भी और मेरे माता पिता को भी, तो मुझे 1 लाख रुपए तक की छूट यहाँ पर मिल गई है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सीनियर सिटीजन है, खुद टैक्स पेयर, तो आप 50,000 रुपये उसमें भी ले सकते हैं, आपके कॉलम में भी ले सकते हैं, और आपके मदर फादर के कॉलम में भी 50,000 रुपये ले सकते हैं, यानी कि टोटल 1 लाख रुपये आप मेडिकल के लिए ले सकते हैं। उसमें से मेडिकल एक्सपेंसेस के अंदर आपका इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये जो छूट है ये मिल जाएगी। और बाकी हेल्थ इंश्योरेंस नाम के टैब में अगर आप कोई अमाउंट डालते हो, तो यहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस है वो होना चाहिए। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली एक शर्त है, वो है कि आपका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मांगता है उधर। मतलब फिजिकल पैसा किसी को दिया है आपने कि हाँ ये ले लो और हमारा जो इंश्योरेंस है वो कर दो करके, ऐसा नहीं होएगा। और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट चाहे किसी भी मोड में आप कर दीजिए, वो एक्सेप्टेबल है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D के तहत आप 25,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हो। तो यह है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में आप इतनी सारी छूट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नज़दीक के मित्रों को शेयर करने का प्रयत्न करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।